बच्चों, अब हम चैप्टर 5 पे चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। शेप्स अराउंड अस formed using curves or lines are line segment, angles, triangles, polygons and circles। बच्चों, ज्योमेट्रिकल शेप्स हम सारी बता चुके हैं, जैसे लाइन सेगमेंट, एंगल, ट्रायंगल वगैरह, ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं कि क्या क्या रह गया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स। एंगल्स और लाइन सेगमेंट का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट हम रूलर से, जिसे आप स्केल कहते हैं, रूलर से कर सकते हैं या डिवाइडर से हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। और एंगल्स मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, और उससे हम एंगल कंस्ट्रक्ट भी करते हैं और उससे एंगल मेजर भी किया जाता है। नाउ दिस चैप्टर डील्स विद टाइप्स ऑफ एंगल्स, परपेंडिकुलर लाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों, इस चैप्टर में आपको जो डिस्कस करना था वो टाइप्स ऑफ एंगल्स, परपेंडिकुलर लाइंस और ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करना था। लेकिन आपको हम बता दें कि हम इससे पहले वीडियो में जो चैप्टर 4 का था उसमें हम सारी चीज़ों को, जैसे टाइप्स ऑफ एंगल्स, परपेंडिकुलर लाइंस, क्लासिफिकेशन की, ट्रायंगल की क्लासिफिकेशंस और क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब हम डिटेल में बता चुके हैं। इसलिए अब यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चैप्टर 4 का वीडियो देख सकते हैं। अब बच्चों, इसमें चलते हैं फर्दर। हमें जो पॉइंट कुछ और नोट करने हैं वो ये हैं कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो बच्चों, पॉलीगन्स आप जानते हैं कि 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर को हम 3 या 3 से ज़्यादा लाइन से बनी क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन्स विच हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स। अब आता है सवाल कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो जिन पॉलीगन्स की साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं उनको हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। अब देखिए, जैसे ट्रायंगल, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर जो पॉलीगन है वो है ट्रायंगल। अब उसमें रेगुलर ट्रायंगल या रेगुलर पॉलीगन हम अगर इसे कहेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि सारी लाइन सेगमेंट सब इक्वल होते हैं इसमें और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में भी आपने देखा सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल्स बराबर होते हैं। इसी तरीके से रेगुलर पेंटागन 5 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें सारे लाइन सेगमेंट्स इक्वल होते हैं और इस पेंटागन के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी तरीके से हेक्सागन, ऑक्टागन, रेगुलर रेक्टागन, और आप कितनी ही क्लोज्ड फिगर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। साइड्स इक्वल होंगी तो उनके एंगल्स अपने आप ही इक्वल होंगे। अब आगे चलते हैं हम इस चैप्टर में। मेन चीज है 3 डायमेंशनल शेप्स। बच्चों, 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स समझने से पहले हम जरा सा एक सॉलिड के बारे में जान लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है। ए सॉलिड ऑक्यूपाइज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस। कोई भी चीज जो कुछ जगह घेरती है उसे हम सॉलिड कहते हैं। दीज अकर इन डिफरेंट टाइप्स नोन एज 3D शेप्स। और ये सॉलिड हमको कई तरह के टाइप्स में मिल जाएंगे। इसलिए जो चीज जगह घेरती है ऐसी चीज को हम, या ऐसी शेप्स को हम 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। सबसे पहली इसमें शेप जो आती है वो क्यूबॉइड की आती है। क्यूबॉइड क्या होता है।
बच्चों ए बॉक्स शेप्ड सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसकी शेप बॉक्स जैसी हो, विच हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट भी हो, तो उस चीज को हम क्यूबॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वुडन बॉक्स, मैच बॉक्स, आपका ड्राइंग बॉक्स एक्सेट्रा, ऐसी शेप्स क्यूबॉइड कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ एक क्यूबॉइड बनाया हमने, ये लेंथ देखिए इसकी, ये साइड में इसकी ब्रेथ देखिए, और इसकी ये ऊपर हाइट, तीनों डिफरेंट होती हैं, इसलिए ये क्यूबॉइड कहलाता है। अब आया क्यूब। क्यूब इज ऑल्सो ए बॉक्स शेप्ड सॉलिड विच हैज इक्वल लेंथ। इसमें क्यूब में जैसे हम स्क्वायर में और रेक्टेंगल में बच्चों देखते थे, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती हैं और स्क्वायर में खाली साइड होती है, तो क्यूबॉइड भी एक तरह से स्क्वायर की तरह ही क्यूब को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्यूब वो क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं। देखिए यहाँ एक फिगर है, ये इसको देखिए 3D फिगर है, इसे हम क्यूब कहते हैं। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, साइड भी है, लेकिन सारी इक्वल है। बच्चों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब पार्ट्स ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब, इनके पार्ट्स देखते हैं। बच्चों क्यूब्स में एक पार्ट होता है फेस, एक पार्ट होता है एज, एक पार्ट होता है वर्टिसेस। फेस जो मेन फेस होता है उसे फेस कहते हैं। मेन शेप जो होती है वो मेन फ्रंट फेस शेप जो होती है वो फेस कहलाती है। एज होते हैं किनारे, और वर्टिसेस होते हैं उसके कोने। अब देखिए हम स्क्वायर में देखते हैं, ये फेस है हमारा, ये फ्रंट पोर्शन जो है ये फेस, एज ये लाइन, एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये मतलब ये एज मीन्स किनारे। अब हम आते हैं वर्टिसेस पे। बच्चों वर्टिसेस ये पॉइंट होते हैं, ये कॉर्नर्स, एक ये तो हमने वर्टिसेस ये यहाँ मार्क कर दिया है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे क्यूब और क्यूबॉइड में तीन पार्ट्स होते हैं, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। दस ए क्यूबॉइड हैज, अब देखिए अब ये समझने के बाद हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस। देखिए ये फेस में लेंथ भी है और हाइट, यानी एक तरह से ब्रेथ मान लीजिए इसे। तो इस टाइप की शेप को देखेंगे जिसमें लेंथ और ये साइड डिफरेंट होती है, जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये रेक्टेंगुलर फेस हो गया। और यहाँ इस फेस को देखेंगे तो इसकी चारों साइड बराबर है, तो ये स्क्वायर फेस हो गया। इसलिए क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए, एक ये फ्रंट पे, एक जस्ट इसके पीछे 2, एक टॉप 3 और एक बॉटम 4, एक ये साइड फेस और इसके फ्रंट में ये वाला साइड फेस। तो इस तरीके से 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इसमें और 6 स्क्वायर फेसेस इसमें होते हैं। अब आया इसकी एजेज। एजेज होती हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 अंदर 10 11 12। ये 12 जो है इसकी एजेज हो गई और वर्टिसेस हो गए 8। हाँ तो बच्चों अब हम यहाँ ये देखते हैं, तो फेस क्या हुआ, फेस हो गई फ्लैट सरफेस, और ये फेसेस जहां मिलते हैं, जहां मिलते हैं और जो लाइन फॉर्म करते हैं उन लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं एजेज, और एजेज जहां पे मिलती हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम वर्टेक्स कहते हैं। और सारे मिला के सारे पॉइंट्स को, सारे कॉर्नर्स को वर्टिसेस, और एक कॉर्नर अगर हमें मेंशन करना है तो उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। अब देखिए नेक्स्ट फिगर है सिलेंडर। सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर विद स्ट्रेट पैरेलल साइड्स
ऐसी सॉलिड फिगर जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती है एंड ए सर्कुलर बेस एंड टॉप, और जिसका टॉप एक सर्कुलर होता है, टॉप सर्कुलर होता है और उसकी बेस सर्कुलर होती है। बच्चों जैसे आपने कोई लोहे की रॉड वगैरह देखी होगी मोटी, तो उसमें क्या होता है, दो आपको पैरेलल लाइंस एक तरह से महसूस होती हैं और ऊपर जो है दो सर्कुलर टॉप और बॉटम होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपके घर का गैस सिलेंडर, या आपने अपने स्कूल में टेस्ट ट्यूब यूज करी होंगी वो, या कोई भी लोहे की रॉड या किसी और चीज की रॉड। तो ये एग्जाम्पल सिलेंडर ऐसी फिगर जो है सिलेंडर कहलाती है। ए सिलेंडर हैज कर्व लेटरल सरफेस। अब देखते हैं कि सिलेंडर की सरफेस कैसी होती है। तो सरफेस अगर देखेंगे, सिलेंडर गोल होता है, जैसे अभी हमने आपको गैस सिलेंडर की एग्जांपल दी है, तो उसका फेस गोल होता है, इसे हम कहते हैं कर्व लेटरल सरफेस। सिलेंडर की क्या होती है, एक गोल सरफेस, उसे हम कर्व लेटरल सरफेस कहते हैं। टू सर्कुलर फेसेस ऑफ सर्कुलर फेसेस, जैसे यहां दिखाया है, एक गोल टॉप, ये गोल बॉटम। इसका circular face is at top and base. A cylinder has no corner or vertex. सिलिंड्रिकल फिगर या सिलेंडर जो भी होते हैं उसमें आपको वर्टेक्स कॉर्नर्स कहीं नहीं मिलेंगे। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे, स्फेयर ए बॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट, बॉल की तरह का कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो लोहे का बॉल हो या किसी भी प्लास्टिक का बॉल हो या कोई भी बॉल टाइप का ऑब्जेक्ट, विच हैज ए कर्व्ड सरफेस, जो गोल होता है। देखिए यहाँ हमने एक फुटबॉल बना रखी है, इसकी सरफेस कैसी है, गोल ओनली। इट हैज नो वर्टेक्स। अब इसमें कॉर्नर कहीं ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, और कोई लाइन भी ऐसी नहीं मिलेगी, कोई फेस ऐसा नहीं मिलेगा जो मिला के एक लाइन सेगमेंट को बना दे। तो बॉल एक कर्व्ड सरफेस होती है जिसका न कोई एज होता है न कोई वर्टेक्स होता है। एग्जाम्पल है फुटबॉल या शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट आप समझ गए होंगे, लोहे का गोला जो जिसे हम थ्रो करते हैं, ये गेम होता है शॉर्ट पुट का। शॉर्ट पुट थ्रोइंग एक गेम है। अब हम चलते हैं अगले फिगर पे। अगली फिगर है बच्चों कोन। आइसक्रीम जैसे आप खाते हैं तो आइसक्रीम का जो कोन होता है उस टाइप की शेप। ऑब्जेक्ट सच एज आइसक्रीम कोन विच हैज ए सर्कुलर बेस, जिसकी बेस तो सर्कुलर होती है, एक कर्व सरफेस एंड ए वर्टेक्स कॉल्ड कोन। कोन कैसा ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, यहां मैं बताता हूं आपको। ये सर्कुलर बेस है इसकी, ठीक है, ये एक आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वर्टेक्स है, और इसकी सरफेस इसका जो है सरफेस कैसी होती है, वो गोल होती है, कर्व सरफेस। आपने आइसक्रीम कोन में देखा होगा, कोन जब आप पकड़ते हैं तो वो कर्व्ड होती है। तो कर्व्ड में एक बेस होती है, एक वर्टेक्स होता है और एक कर्व्ड सरफेस होती है। ऐसी फिगर को हम कोन कहते हैं। आइसक्रीम इसकी बेस्ट एग्जांपल। बच्चों अगली फिगर पे चलते हैं हम, वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये किस टाइप का सॉलिड होता है कि इसकी बेस जो है, बेस और टॉप दोनों ट्रायंगल की फॉर्म में होते हैं। तो ये सॉलिड विद रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एज बेसेस इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखिए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, एग्जैक्टली सेम साइज रखने वाले ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। अब ये किस टाइप का फिगर है कि ये बेस इसकी मान लीजिए ट्रायंगल है, एग्जैक्टली ऐसा ही ट्रायंगल इधर ये पीछे डॉटेड लाइन से जो बना हुआ है, तो ये बेस हो गई, ये इस ट्रायंगल का टॉप हो गया, या उसे बेस मान लीजिए, इसे टॉप मान लीजिए। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बेस और टॉप होती हैं, और
विद रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस। और इनके फेस कैसे होते हैं, देखिए इसका फेस है ये रेक्टेंगल टाइप का, तो इसमें रेक्टेंगुलर फेस, ट्रायंगुलर बेस और टॉप होते हैं। तो ऐसे फिगर को, ऐसे सॉलिड को हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। इट हैज 6 वर्टिसेस। ट्रायंगुलर प्रिज्म में 6 वर्टिसेस होती हैं, कॉर्नर 6। आप बच्चों गिन सकते हैं अच्छी तरीके से, 1 2 3 4 5 6 6 वर्टिसेस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब एक इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर फेस, एक इस वाली साइड पे बना हुआ रेक्टेंगुलर फेस जो डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, और तीसरा इसके नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये डॉटेड लाइन में बना हुआ। तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए, 2 ट्रायंगुलर बेसेस हो गई, ये ट्रायंगुलर बेस, एंड 9 एजेज। अब इसकी एजेज देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉटेड, 7 8 एंड 9, 3 3 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 इसकी एजेज हो गई बच्चों। ऐसे फिगर को हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। बच्चों अब इस चैप्टर की आखिरी शेप है, वो है ट्रायंगल पिरामिड। ट्रायंगल पिरामिड क्या होता है कि पिरामिड्स आपने देखे होंगे, इजिप्ट के पिरामिड्स की आपने शेप वगैरह देखी होंगी, तो उनकी वॉल्स जो हैं ट्रायंगुलर शेप में हमें दिखाई देती हैं, तो इसके फेसेस भी ट्रायंगुलर होते हैं। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, इट इज ए सॉलिड हुज बेस इज ए ट्रायंगल एंड हुज लेटरल सरफेसेस आर ट्रायंगल। इसकी बेस भी ट्रायंगुलर होती है और सरफेसेस भी ट्रायंगुलर होती हैं विद ए कॉमन वर्टेक्स। और इसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, यानी एक ऊपर पॉइंट पिरामिड में जो दिखाई देता है वो हमारा वर्टेक्स है। दैट इज इट हैज 3 ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस, यानी 3 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, 1 ट्रायंगुलर बेस, एक ट्रायंगुलर बेस है इसकी, और इसमें 6 एजेस। अब आप इसकी फिगर देख सकते हैं, एक ट्रायंगल ये बेस में बना हुआ है। अब मान लीजिए एक ये बेस है, इस पे ये फेस जो हमें दिखाई दे रहा है हमारा फ्रंट, एक फ्रंट ट्रायंगुलर फेस है। ऐसे इसके 3, एक ये डॉटेड के साथ पीछे दिखाई दे रहा है, एक इधर छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, ये 3 ट्रायंगुलर फेस हो गए, बेस भी इसकी ट्रायंगुलर हो गई। तो ऐसे फिगर को हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।